तो ये आज की गोष्ठी का हमारा तीसरा लिंक है और अ, आगे की गोष्ठी को हम लोग आरंभ करने से पहले दो पंक्तियां मैं अगले रचनाकार के लिए तो कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, और दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी, होता रहा मलाल भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे लखनऊ से आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। आइए सुनते हैं उनसे उनकी सुरीली आवाज में उनकी रचना। स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार आप सभी को। इस समय तो हम लोग बेंगलोर में है पांडे जी। आपको तो ठंड लग ही नहीं रही। आपको ठंड नहीं लग रही है। देखिए, हाँ, जी। बहुत स्वागत। बढ़िया बढ़िया सर्दियों के और खाने पीने के मौसम के रजाई के सबके बहुत सुंदर सुंदर सुनने को मिले। और नाक मैं से भी नल एक बहने छोटा के। सा सुनाती हूँ। आई फिर प्रिय शीत सुहानी, घिर घिर आए प्रीति अजानी। आई फिर प्रिय शीत सुहानी, घिर घिर आए प्रीत अजानी। तन मन कांपे शीत पवन से, उभरे कोई प्रीति कहानी। आई फिर से शीत सुहानी, घिर घिर आए प्रीत अजानी। बहुत सुंदर। अपने अंतर मन के तम को दूर करो, प्रिय वचन निभा सुना दो। अपने अंतर मन के तम को दूर करो, प्रिय वचन सुना दो। मेरे मन की फुलवारी में कुछ पल बैठो ही हुलसा दो। मन के सारे भेद भुलाकर प्रीति प्रेम के बोल सुना दो। मन के सारे भेद भुलाकर प्रीति प्रेम के बोल सुना दो। याद करो वह प्रेम कहानी, याद करो वह शाम सुहानी। वाह। आई फिर से शीत सुहानी, आई फिर से शीत सुहानी। शीत पवन तन मन सिहराए, पीर पुरानी मन लहराए। शीत पवन तन मन सिहराए, पीर पुरानी मन लहराए। मन में जगी प्रीति की इच्छा, ऐसी गर्म बयार बहा दो। आस और विश्वास भरे पल बीते संग संग हिल मिल कर। आस और विश्वास के भरे पल बीते संग संग हिल मिल कर। शिशिर घात से जल तन मन को, प्रेम अगन से तुम सहला दो। मिलजुल कर कोई गीत सजाए, एक दूजे में हम खो जाए। मिलजुल कोई गीत सजाए, एक दूजे में हम खो जाए। मन महकाए प्रीत सुजानी, नूतन नित चिर प्रेम कहानी। आई फिर से शीत सुहानी, घिर घिर आए प्रीति अजानी। आई फिर प्रिय शीत सुहानी, घिर घिर आए प्रीत अजानी। घिर वाह। घिर आए प्रीत अजानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। सुषमा जी बेंगलोर में बैठी हैं इसलिए एक शीत को सुहानी कह रही हैं। आइए फिर शीत से।
हमसे पूछो शीत सुहानी है कि कैसी है। तो ठंडा है, ठंडा है। ठंडा है। बारिश हो रही है इस समय। अच्छा। तो इस बीच हमारे साथ आदरणीय मंजू सक्सेना जी भी जुड़ चुके हैं। उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छी। और बहुत सुंदर गोष्ठी चल रही है। अभी हमारा प्रथम चरण चल रहा है मंजू जी, और अब लगभग समाप्ति की ओर है। तो अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियां उनके निवेदन करता हूँ सम्मान में कि जब आग बुझी तो हमें मौसम ने झिझोड़ा, जब आग बुझी तो हमें मौसम ने झिझोड़ा, वरना यही लगता था सर्दी नहीं आई, वरना यही लगता था कि सर्दी नहीं आई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ हल्द्वानी से मदन पांडे जी आज विराजमान हैं बहुत समय के बाद। और आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है मदन जी आपका। स्वागत है मदन जी। आप अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट हैं। स्वागत आवाज आ रही है? है। आ रही है यार। गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। काफी समय के बाद आपसे दर्शन हो रहे हैं और गोष्ठी में आने का दोबारा अवसर मिला, समय मिला। तो सर्दी स्वागत के है। ऊपर जो बात कही गई है कि सर्दी के ऊपर हमें पढ़ना है, एक विषय दिया गया था। छोटी सी रचना है। रचना क्या है? एक घटना जो मेरे साथ घटी थी सर्दी की रात की, वो घटना मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे वास्तव में वो वाकई वो दिन जब दोबारा सोचता हूँ तो याद आता है कि वाकई में सर्दी का कितना अपना महत्व है। तो जब भी कड़ाके की सर्दी पड़ने लगती है तो आंखों में वो रात बहुत गड़ने लगती है। और रात के 2:30 बजे एक बस स्टेशन पर बस खड़ी और एक महिला 2 बच्चे के साथ बस पर चढ़ी। छोटी सी 3 साल की बिटिया और बेटा 5-6 माह। शीत से छटपटाती कमकपाती महिला, आ सिकुड़ता देह जैसे पत्थर की काया। और बेटी तन से चिपटी और बेटा साल से उड़ाया। बेटा साल से उड़ाया। कम वक्त रेंगती हुई बस शीत लहर छोड़ती और कभी बेटी को चुन्नी से कभी बेटे का मुंह ओढ़ती। माँ की उस स्थिति को बता रहा हूँ वाह। कि मैंने सिहरती हुई बच्ची को कंबल और फिर गोद में समेटा और दौड़कर कंडक्टर ने माँ बेटे को कंबल से लपेटा। मैंने हाथ टटोला बच्चे का तो बच्चे में कोई हलचल तो नहीं। वो चिल्लाने लगी, ये मुंह खोलता क्यों नहीं? ये गरीबी थी या मजबूरी? खुद बर्फ नजर आती और बार बार सिर हिलाती, बार बार सीने से लगाती, बार बार सिर हिलाती, बार बार सीने से लगाती। मैंने चालक से रफ्तार बढ़ाने को कहा। बस हताशा मैं सर्दी का यह कहर देखता रहा। बस मैं हताशा सर्दी का यह कहर देखता रहा। ठीक 3 बजे उसे जाना था कहीं और उतरना पड़ा अस्पताल। और उसका देखकर यह हाल, मैंने बच्ची को सौंपते हुए मैंने उसे बच्ची को सौंपते हुए और कुछ रुपए साल कहा, डॉक्टर को दिखा लेना। हे ईश्वर, इस बच्चे की जान बचा लेना। हे ईश्वर, इस बच्चे वाह। की जान बचा लेना। और मैं अब जब भी उस आलीशान गाड़ियों में चलते हुए एसी और सर्दियों में बर्फ में खेलते हुए लोग और मवेशी और अमीरी और बंद मखमलों में लहराती विलासिता और देखता हूँ अनगिनत कंबलों से ढकी हुई चिता, तो मैं बंद घड़ी की तरह एकटक ठहर जाता हूँ। मैं बंद घड़ी की तरह एकटक ठहर जाता हूँ और उस सर्दी की रात को सोच कर भी आज सिंहर जाता हूँ। उस सर्दी की रात को वाह। सोच कर भी आज सिंहर जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सचमुच घटना थी जो मैंने आपके सामने व्यक्त की। वाह। बहुत वाह। बहुत वाह। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत सुंदर। बहुत झकझोरने वाली बहुत घटना, बहुत बहुत अच्छी सच। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बहुत भावपूर्ण मार्मिक, भावपूर्ण, बहुत भावपूर्ण। ना। बहुत मार्मिक। धन्यवाद। और जब भी कोई मार्मिक रचना मंच पर पढ़ी जाती है तो नताशा हर्ष गुरनानी जी बहुत ही मायूस हो जाती हैं। तो तो उनका दिल बहुत ही कोमल है, वो जल्दी से रोने भी लगती पिघल हैं। जाता। तो बहुत वो सुंदर रचना। दृश्य विशेष था। वो दृश्य ऐसा था सर, मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। जब भी कभी सोचता हूँ तो सचमुच वो घटना मुझे एकदम हिला के रख देती है।
झकझोर देती है। वाकई में आप सबने बहुत सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सुंदर रचना पता और नहीं सर्दी से या किस। सुंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले दो पंक्तियां निवेदित करता हूं उनके सम्मान में कि बैठे बैठे फेंक दिया है अतिश दान में क्या क्या कुछ, बैठे बैठे फेंक दिया है आतिश दान में क्या क्या कुछ, मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है, मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। और इन्हीं शब्दों के प्रकाश जी को साथ भी सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय मंजू सक्सेना जी विराजमान हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें आनंदित करें। आदरणीय मंजू सक्सेना जी दिख नहीं रही हैं। अगर उनको उन तक हमारे आवाज जा रही है तो कृपया अपना वीडियो ऑन करें और अपनी आइए रचना मंजू जी, पाठ करें। स्वागत है। स्टिल है स्वागत इसका है। मतलब। आइए, स्वागत है, स्वागत है, आइए। स्वागत है। स्वेटर स्वागत मफलर है। डाल के। जरा सा मैं 1 मिनट लगेगा मुझे अपनी रचना ढूंढने में। मैं एकदम से मिले आई और अच्छा मेरा अच्छा, फोन डिस्चार्ज हो रहा तो चलिए ठीक है। आ, है। आप तब तक रेडी हो जाइए, मैं तब तक फिर अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर श्याम को, डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी, स्वागत धन्यवाद पांडे जी और धन्यवाद मंजू जी। आइए, है। स्वागत स्वागत लिए है। स्वागत है डॉक्टर। हम देखिए, शरद, शिशिर और हेमंत 3 ऋतु होती हैं सर्दी में। तो जो इस समय कड़कड़ाती हुई ऋतु चल रही है हेमंत ऋतु की, जी उसकी देखिए एक थरथराती हुई रचना सुनाता हूँ। बहुत स्वागत है। घनाक्षरी घनाक्षरी छंद में है। स्वागत है। मंजू जी की तो सुनी हुई है। जी थर 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 कांपे सब नारी नर, आई फिर शीत ऋतु सखी वो सुजानी, सिहरी सिहरी उड़े जियरा पखेरु सखी, उर्माही गाए पीर वो पुरानी। वाह और बाल वृद्ध नारी नर धूप बैठे ताप रहे, वाह धूप भी है कुछ खोई सोई अलसानी, और शीत की लहर तीर भांति तन बेध रही, मन उठ प्रीत की वो लहर अजानी। बहुत सुंदर। आगे क्या बात। कि बहु भांति पुष्प ख्याले कुंज क्यारी रंग बिरंगी ओढ़े धरती रजाई है, केसर अबीर रोली कुमकुम मेहंदी रंग, घोल के कटोरों में भूमि हरसाई है। वाह फैल रही लता चहु और मन मानी किए, द्रुम चढ़ी शर्माए मन मुस्काई है, और तिल मूंग बादाम के लड्डू घर घर बने, गजक मगड़ों की बहार सी छाई है, गजक मगड़ों की बहार सी छाई है। और आगे है कि ठंडी ठंडी भूमि नंगे पांव लगे हिमशिला, जल छुए लगा छुआ बिजली का तार है, और कठिन नहाना नल लगे जैसे सांप कोई, और कांप रहा तन चढ़ा जूड़ी का बुखार है। अच्छा शीत वाह वाह। शीत में तुषार से है मंद रवि प्रभा हुई, और पत्तियों पर बहे ओस जैसे अश्रुधार है, और घर बाग बन जला आग बैठे लोग जैसे, ऋषि मुनि यज्ञ करें विविध प्रकार है, ऋषि वाह मुनि यज्ञ करें विविध प्रकार है। वाह धन्यवाद। वाह वाह, वाह, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। जितने धन्यवाद। जितनी ठंड आपको लगी नहीं होगी उससे ज्यादा आपने वर्णन कर दिया ठंड दिखा दीजिए। नहीं, ये लिखी लखनऊ की है ना, का। हाँ, वहां लगती थी। लखनऊ ये लखनऊ की ठंड है बिल्कुल। लिखी वो तो वहीं पढ़ाई की कर रहे है। हैं बेंगलोर में बैठकर कि लखनऊ में ठंड कैसी लगेगी। है? भाई डॉक्टर साहब लखनऊ की रचना ठंड भी का कर रहे हैं बेंगलोर में बैठ के। इंग्लिश भी लिखी होगी। नहीं, वो डायनो भी किसी लिखी जाने होगी। तो जो है ना याद कर ही सकते हैं।
बिल्कुल। अब प्रकाश जी सुनाएंगे। लखनऊ की ठंड का आनंद कौन साहब किया जा रहा है? नहीं, अभी पहले मंजू सक्सेना जी से सुनते हैं, आदरणीय जी से, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बुलाने से पहले उनके लिए दो पंक्तियां की। पैरों से टकराते हैं जब झोंके सर्द हवाओं के, पैरों से टकराते हैं जब झोंके सर्द हवाओं के, तो हाथ लरसने लग जाते हैं चमड़े के दास्तानों में, हाथ लरसने लग जाते हैं चमड़े के दास्तानों में। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय मंजू सक्सेना जी, लखनऊ से हमारे साथ विराजमान है। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी आपका। स्वागत है मंजू जी। स्वागत है मंजू जी। यहाँ पर जी आइए। सभी साहित्यकारों को, सभी कवियों को, कवित्रियों को मेरा सादर प्रणाम। जाड़े की बात हो, सर्दी की बात हो और धूप का ना जिक्र हो, जिक्र हो, ऐसा हो सही बात है, किसी ने भी नहीं करा धूप का जिक्र, सब सर्दी में ही क्योंकि रमे रहे। धूप तो जान है हमारी। बिल्कुल। धूप पे मैं अपनी एक गजल पढ़ती हूँ। स्वागत। शीत ऋतु की खिल रही धरती पे फुलवारी सी धूप, वाह। शीत ऋतु की खिल रही धरती पे फुलवारी सी धूप, रश्मि जल की गागरी भर लाई पनिहारी सी धूप, वाह। रश्मि जल की गागरी भर लाई पनिहारी सी धूप। बहुत सुंदर। ये शेर देखिए कि सद बेहाई सी लजाती हौले हौले पग धरे। जब सुबह निकलती है धूप तो बड़े ऐसा लगता है बड़ा धीरे धीरे आ रही है और वाह, हल्की होती है थोड़ी। तो सही बात। सद बेहाई सी लजाती हौले हौले पग धरे, आ रही आंगन में कमसिन और सुकुमारी सी धूप, क्या बात है। वाह। आ रही आंगन में कमसिन और सुकुमारी सी धूप। और ये अगला शेर है कि अपनी जादू की छड़ी में रंग सिंदूरी भरे, अपनी जादू की छड़ी में रंग सिंदूरी भरे, बन परी उतरी गगन से प्यारी रत नारी सी धूप, वाह। बन परी उतरी गगन से प्यारी रत नारी सी धूप। और ये अगला है कि गर्म तहरीरें लिखी हैं गुनगुने एहसास हैं, गर्म तहरीरें लिखी हैं गुनगुने एहसास हैं, पढ़ रहे अल सुबह सब आंगन में अखबारी सी धूप, वाह। बहुत सुंदर। पढ़ रहे अल सुबह सब आंगन में अखबारी सी धूप, आ गए सभी लिए अपने कटोरा हाथ में, वाह। आ गए सभी लिए अपना कटोरा हाथ में, खोल कर अपनी दुकान बैठी जो पंसारी सी धूप, वाह। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत खूब। बहुत सुंदर। आ गए सभी लिए अपने कटोरा हाथ में, खोल कर अपनी दुकान बैठी जो पंसारी सी धूप, उसके आगे रंक और राजा में होता भेद कब, क्या बात। उसके आगे रंक और राजा में होता भेद कब, झोलियां भर दे सभी की है वो जरदारी सी धूप। वाह। क्या वाह बात, वाह वाह, बहुत खूब। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्या बात है। वाह। उसके आगे रंक और राजा में होता भेद कब, झोलियां भर दे सभी की है वो जरदारी सी धूप। और ये मक्ता पेश है कि खिल उठा है जर्रा जर्रा, हंस रही धरती मगन, क्या बात। खिल उठा है जर्रा जर्रा हंस रही धरती मगन, माँ के आंचल सी जो लिपटी मंजू उजियारी सी धूप, वाह। माँ बहुत के खूब। वाह वाह, वाह, क्या बात है। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आप तो गजलों का के पास भंडार है और एक से एक गजलें आपके हमने सुनने को मिलती हैं। तो वैसे ही ये भी एक बेहतरीन गजल धूप पर आपने सुनाई, बहुत ही सुंदर। तो चलिए, गोष्ठी के अंतिम चरण में हम लोग पहुंच गए हैं, प्रथम चरण के अंत तक पहुंच गए हैं। और अब और मैं आपका आपको स्वागत है, जी, अब मैं आप सभी को अपनी रचना एक सुनाता हूँ। पांडे जी का स्वागत स्वागत है, है। आपका स्वागत।
जी धन्यवाद जी आप सभी का। जी बहुत शानदार संचालन के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार समायोजन आप कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुन रहे हैं। जी भी एक सुने। स्वागत। जी धन्यवाद। स्वागत है। तो अपनी रचना सुनाने से पहले अपने लिए दो लाइनें पढ़ता हूँ कि सूर्य पढ़िए। कि सूर्य देव भी कम निकलते हैं घर से। सूर्य देव, अभी मंजू जी ने कहा कि किसी ने सूर्य का नाम नहीं लिया, तो मुझे लगा शायद मुझे ही ले लेना चाहिए। तो सूर्य देव भी कम निकलते हैं घर से। मौसम आया है सर्दी का जब से। मौसम आया है हाँ, हाँ, सर्दी का जब से। सर्दी का जलसा। तो अब अपनी वाह। रचना पर आता हूँ और आप सभी लोगों का स्नेह चाहूंगा इस रचना पर। बुलाए थे। स्वागत। नहीं, अगर बंद कर दो। अच्छी लगे तो मुझे बता देना अपनी तालियों से। स्वागत। ओ सीत रानी तूने कमाल कर दिया। ओ सीत रानी तूने कमाल कर दिया। अब के मौसम में ऐसा हाल कर दिया। अब के मौसम में ऐसा हाल कर दिया। मूंगफली खाई हमने, गज्जक भी खाई। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मूंगफली गज्जक खाओ, तो वही मैं सुना रहा हूँ कि मूंगफली खाई हमने, गज्जक भी खाई। मक्के की रोटी संग सरसों बनाई। मक्के की रोटी संग सरसों बनाई। बादल चाचा रुई सा रुमाल रह गया। बादल चाचा रुई सा रुमाल रह गया। सूर्य देव जी आपका मलाल रह गया। सूर्य देव जी क्या बात। आपका मलाल रह गया। ओ सीत रानी तूने कमाल कर दिया। आगे देखें। आलू के पराठे वो गाजर का हलवा। आलू के पराठे वो गाजर का हलवा। बिस्तर में चाय और पकौड़ों का जलवा। बिस्तर में चाय और पकौड़ों का जलवा। पहाड़ों पे हिम का जाल कर दिया। पहाड़ों पे हिम का जाल कर दिया। ठंडी हवाओं ने बेहाल कर दिया। ओ सीत रानी तूने कमाल कर दिया। आगे देखें। आना मगर प्यार से तुम यहाँ हर साल। आना मगर प्यार से तुम यहाँ हर साल। लोगों का ठंड से ना करना बुरा हाल। लोगों का ठंड से ना करना बुरा हाल। तुमने दिल्ली को नैनीताल कर दिया। वाह भाई वाह। तुमने दिल्ली को बहुत बढ़िया। नैनीताल कर दिया। नाजुक सी कली का गाल लाल कर दिया। क्या बात, वाह वाह। नाजुक सी कली का गाल लाल कर दिया। ओ सीत रानी तूने कमाल कर दिया। अब के मौसम में ऐसा हाल कर दिया। अब के मौसम में ऐसा हाल कर दिया। ओ बहुत सीत खूब। रानी तूने कमाल कर दिया। ओ सीत रानी तूने कमाल कर दिया। बहुत खूब। वाह वाह वाह। जी साहब बढ़िया। बहुत ही कमाल कर दिया। बेहतरीन। कमाल कमाल हो गया। तो क्या बात। और संग में गाने का हलवा भी किया आपने भी। ये कहीं से डिस्टरबेंस आ रही है, शायद दीप जी के यहाँ से आ रही आवाज है। आ रही है।
दीप जी के यहाँ से आ रही है। नहीं, जी के यहाँ से भी नहीं है, किसी और के यहाँ से कहीं है। और कर दो दीदी। क्या टीवी चल रहा है? हाँ, अगर किसी का टीवी चल रहा है कुंभ तो की बंद कर दीजिए। कुंभ की चर्चा आ रही है। तो इसी के साथ हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण यहीं पर समाप्त होता है। और आइए हम लोग अब दूसरे चरण की ओर चलते हैं। और दूसरा चरण हमारा बहुत जल्दी जल्दी होता है और इसमें हम जल्दी जल्दी अपनी रचनाएं पढ़ते हैं। तो दूसरे चरण की पहली रचना के लिए मैं फिर से निवेदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ हमारे भाई बिहार से राजेश कुमार जी को। भाई राजेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। ये पीछे जिसका से भी आवाज आ रही है। ये ये टीवी जिसका भी टीवी चल रहा है टीवी बंद कर दीजिए, म्यूट पे चले जाएं सब लोग। जी। स्वागत है। कोहरे कोहरे की घनी चादर सी, कोहरे की घनी चादर सी पूरे शहर पर पसरी हुई, वाह, सर्दी की सर्द हवाओं में मानो पूरी कायनात ठिठुरी हुई। क्या बात। कोहरे की घनी चादर सी पूरे शहर पर पसरी हुई, सर्दी की सर्द हवाओं में मानो पूरी कायनात हो ठिठुरी हुई। वाह, बहुत सुंदर। एक धन्यवाद। एक मजदूर इसी ठंडी सुबह, एक मजदूर इसी ठंडी सुबह अल्प वस्त्रों में निकल जाता है काम की तलाश में। वाह, एक मजदूर इसी ठंडी सुबह अल्प वस्त्रों में ही निकल जाता है काम की तलाश में, ताकि चूल्हे की आग से शाम को उसका घर घर गर्माहट से सज सके, ताकि चूल्हे की आग से शाम को उसका घर गर्माहट से सज सके और बच्चों की खिलखिलाहट से घर का कोना कोना गुंजित हो सके, और बच्चों की खिलखिलाहट से घर का कोना कोना गुंजित हो सके। इसी ठंड में जब हम दस्ताने मोजे पहन, शॉल ऊनी चादर लपेटे हुए, हीटर से हाथ पैर सेकते हुए ठंड बहुत है का राग अलापते हैं, ठंड बहुत है का राग अलापते हैं, एक माँ फटी पुरानी साड़ी में अपने नन्हे बच्चे को अपने शरीर की गर्मी से सेकते हुए कूड़े कचरे के ढेर से न जाने क्या चुनती है। एक माँ अपने नन्हे बच्चे को अपने शरीर की गर्मी से सेकते हुए कूड़े कचरे के ढेर से न जाने क्या चुनती है, और हम तथा कथित सभ्य जन उसे हिकारत भरी निगाहों से घूरते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और हम तथा कथित सभ्य जन उसे हिकारत भरी निगाहों से घूरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यह उलाहना मन में देते हुए कैसी माँ है, इतनी ठंड में बच्चे को लिए घूम रही है, लगता है इसे अपने बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं। किंतु किंतु सत्य यही, अभी तक हमारी अंतरात्मा को निर्धन अल्प वस्त्र युक्त शरीर के कष्ट का आभास ही नहीं, आभास ही नहीं, आभास ही बहुत नहीं। बहुत सुंदर। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत क्या सुंदर। बहुत सुंदर। धार्मिक रचना आपकी बात। बहुत सुंदर, समर्पित, बहुत अच्छी रचना जी, है। आभार। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण रचना। बड़ी ध्यान से हम आपकी रचना को सुन रहे थे कि हाँ, ये गोष्ठियों की या कवि सम्मेलनों की यही खासियत होती है कि ये हमें कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं, कभी हमारे मर्मों को भेद करके हमारे अंतर्मन को दुखी पहुंचाती हैं। तो हर रंग यहाँ इन गोष्ठियों में, इन मंचों पर होता है। तो उनमें से ऐसी ही एक रचना भाई राजेश कुमार जी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और गोष्ठी की दूसरी रचना सुनने के लिए मैं
दीप नारायण जी को शायद जाना है कहीं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। भाई दीप नारायण झा जी, देवघर झारखंड से स्वागत स्वागत है। स्वागत। पुनः मैं मंच को नमन बंदन करता हूँ। आप माननीय गुणीजनों की उपस्थिति को नमन करता हूँ और एक गीतिका निवेदित करता हूँ कि नीड़ नूतन वही हम बनाते रहे, वाह, कि नीड़ नूतन वही हम बनाते रहे, वे खुशी से जहां खिलखिलाते रहे, वे बहुत सुंदर। खुशी से जहां खिलखिलाते रहे, उम्र भर साथ चलने का वादा किया, उम्र भर साथ चलने का वादा किया, ईंट दर ईंट को हम सजाते रहे, ईंट दर ईंट को हम सजाते रहे, चाल ऐसी चली खूब खटपट हुआ, चाल ऐसी चली खूब खटपट हुआ, वे जलाते रहे हम बुझाते रहे, वे बहुत सुंदर। जलाते रहे हम बुझाते रहे, एक ही डाल पर बैठते थे कभी, एक ही डाल पर बैठते थे कभी, बाण तो व्यंग्य के वे चखाते रहे, बहुत बाण सुंदर। तो व्यंग्य के अब चखाते रहे, दाल रोटी मिली, दाल रोटी मिली कितने खुश थे सभी, वाह, अब वही दाल भी वे गलाते रहे, अब वही दाल भी वे गलाते रहे, खूब सर्दी लगी, खूब सर्दी लगी पौष की रात में, खूब सर्दी लगी पौष की रात में, एक घरौंदा वहीं पर बनाते रहे, एक घरौंदा वहीं पर बनाते रहे, पास में ही वहीं पर पड़ी ही रही, पास में ही वहीं पर पड़ी ही रही, दांत अपना वहीं खटाते रहे, दांत अपना वहीं बहुत सुंदर। खटाते रहे, वाह, भूल जाऊं तुझे, भूल जाऊं तुझे सोचता भी नहीं, याद करके उसे छटपटाते रहे, याद करके उसे छटपटाते रहे, बेरहम बहुत सी हुई, बेरहम सी, अंतिम है सर, बेरहम सी हुई वह खफा तो नहीं, हाथ दीपक सदा हम मिलाते रहे, हाथ दीपक सदा हम मिलाते रहे, हाथ दीपक सदा हम मिलाते रहे। वाह वाह बहुत वाह, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रचना। हमेशा की तरह दीप जी को अ, माता सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त है, और बड़ी ही सुंदर उनकी आवाज और उतनी सुंदर उनकी रचना होती है। तो बहुत सुंदर दीप जी, आपको दीप आभार। दीप दीप शब्दों के पुष्प जहां में लुटाते रहे, दीप शब्दों के पुष्प जहां में लुटाते रहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दीप धन्यवाद जी। आभार। और आपको इसलिए पहले बुलाया कि आपने कहा था कि आपको जाना है, नहीं तो हम आपको बाद में जी सुनवा बिल्कुल, अब जैसे समय निकलेगा हम निकल सकते हैं अब। जी जी देंगे, जी। इसलिए तो अब अगले रचनाकार की रचना पूरी नहीं हो पाएगी, तो एक बार फिर से अल्प विराम लेते हैं
और मिलते हैं अगले लिंक में बहुत जल्दी, ठीक 10 मिनट के बाद आप सभी जुड़ जाएं। तब तक के चाय लिए पी लीजिए। चाय पीजिए, तब तक के लिए फिर से नमस्कार।